हेलो दोस्तों, रेफरेंस सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड मैथ क्लास को देख रहे थे, गुरुत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और कोई भी डाउट है, दिक्कत है, जरूर आप इसको क्लास के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो गुरुत्तर श्रेणी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे सेकेंड क्लास हमारा यहाँ पे होगा। तो इस पे हमने प्रीवियस ईयर में आपको एक पिछले क्लास में हमने आपने एक को आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे। जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से था। ठीक है, और जो क्वेश्चन बोल रहा था, ये कह रहा था कि श्रेणी दी गई आपकी, यहाँ पे श्रेणी जो है, श्रेणी क्या है, 9-3, ठीक है, प्लस का 1-1/3, ठीक है, प्लस का 1/9 प्लस हेसन आपका इस तरह से आपका है का कौन सा पद -1/243 है। ठीक है, 243 है कौन सा पद। ठीक है, तो इस चीज को जानने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका होगा, ये यहाँ पे आसानी से आप देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो सीरीज देखिए, 9-3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1/9 प्लस इस तरह का कौन सा पद ये देगा। तो आपको देखिए यहाँ पे n पूछ रहा है। ठीक है, बाकी लास्ट टर्म आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम पद। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कितना है यहाँ पे देखें, तो ये है आपका 9। ठीक है, उसके बाद से सार्वनुपात, सार्वनुपात क्या होगा, सार्वनुपात। ठीक है, ठीक है, सार्वनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये आपका किससे होगा, तो देखिए ये बटा ये होता है, यानी कि माइनस का 3/9 मीन्स -1/3, ये आपका आर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगर आप देखें टी एन मतलब यहाँ पे ये आपका लास्ट जो कौन सा पद इतना होगा, तो टी एन का वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया -1/243, ये है। ठीक है, तो आपको फार्मूला एक बताया गया था यहाँ पे, जो आपका फार्मूला है ये क्या था, टी एन इज इक्वल टू ARn-1। ठीक है, ये आपका यहाँ फार्मूला होगा। तो आपको यहाँ पे टी एन इक्वल टू ARn-1, तो टी एन का वैल्यू ये आपका दिया गया है। तो अब आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू AR⁻n-1, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो टी एन आपका दिया गया है, टी एन क्या दिया गया यहाँ पे, ठीक है, टी एन यहाँ पे आपको दिया गया है -1/243 ए का ए यहाँ पे ए आर की पावर आर देखिए -1/3 AR⁻n-1। तो यहाँ पे करेंगे n-1 ये होगा। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 1 करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पे अगर आप करें तो 3 की पावर 5, और देखिए इसको करके देखिएगा 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 5 3 की पावर 2 करेंगे यहाँ पे, अब बराबर -1/3 की पावर n-1 ये करेंगे। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद से जो आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे आपको ये 3 की पावर 7 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 7। तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरह से कि इसको देखिए थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको करेंगे 1/3 की पावर 7 इज इक्वल टू -1 की पावर n-1, ये होगा आपका। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अगला करेंगे, तो देखिए 3 की पावर 7, अब इसको लेकर जाएंगे, अगर आप ऊपर इस 7 को ऊपर लेकर जाएंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर होगा -1/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/3 की पावर यहाँ पे 7, ये होगा। अब देखिए ये दोनों सेम है तो घात आपके बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या होगा n-1 बराबर किसके होगा, 7 के, माइनस n को इधर लेके जाइए, तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस का 1, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 8, n बराबर 8।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा n बराबर 8 के बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद यहाँ पे ये होगा, तो ये 8वां पद, n बराबर 8वां पद जो होगा आपका -143 यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, n बराबर 8। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था, पिछले हम आपको क्लास में दिए थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है जरूर यहाँ पे कमेंट करें। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन इसमें आपका हो सकता है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताइएगा, नहीं होगा तो कल आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसका क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके यहाँ बताएंगे। ठीक है, 3 माइनस का 6 12 माइनस का 24 डॉट 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 इस तरह से है का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, अब हम आज जो है नया इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो चलिए, अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण श्रेणी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो सेम चीज आपको ऐसे होता है गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में, जैसे प्रथम पद आपको ये दिया गया और सार्वनुपात r है, होगा n पदों का योग Sn होता है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको n टर्म्स का जो आपका होगा पदों का योग आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको बताऊं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, प्रथम पद, आपके जो प्रथम पद होते हैं, प्रथम पद क्या होता है आपका a होता है, और सार्वनुपात, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो r से। ठीक है, इसके बाद से n पदों का योग क्या होगा, Sn। ठीक है, n पदों का योग, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस ए आर की पावर n-1। ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद सार्वनुपात n पदों का योग Sn a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n-1, एक में दोनों तरफ r से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे समीकरण हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको r से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, r इंटू, चलिए सबसे पहले इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपको r इंटू Sn। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपको ए आर। ठीक है, और प्लस ए आर स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट करके इसे डॉट 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 करके प्लस ए आर की पावर n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद से एस एन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एस एन हो जाएगा ना, इसको क्या करेंगे, एक में से दो घटाएंगे, तो ये आपका तो दूसरा आपका बन जाएगा और ये पहला, तो इसमें से आपको इसको घटाना है, तो जब आप भी इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एस एन माइनस आर एस एन, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए पहले में से दूसरे, इस तरह से करना है। सब अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि एक में से आपको दूसरा घटाना है, यहाँ पे एक माइनस दो, यदि समीकरण एक से दो, तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे, तो आपको एस एन माइनस आर एस एन करेंगे, एस एन माइनस आर एस एन ये करेंगे यहाँ पे,
फिर बराबर ए में से ए आर जाएगा, ठीक है। तो मैं देखिए फाइनली आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपको 1 माइनस आर, आप निकाल के देखिएगा यहाँ पे, ये निकल के आपका आ जाएगा 1 माइनस आर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आर, ये बनेगा आपका, और ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, ये होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एस एन निकालेंगे तो ये आपको क्या निकलेगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, ये निकलेगा आपको। तो ये आपका सम आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आपका क्या होता है, आर इज लेस देन 1, ठीक है, आर इज लेस देन 1 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, यहाँ पे ये आपका आंसर यहाँ पे सॉरी एन पदों का योग आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में से 1 हटाएंगे तब आपका अलग आपको यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 में से अगर 2 में से 1 हटाएंगे तो अब आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, एस एन का वैल्यू। फिर यहाँ पे एक असन मतलब 2, पहले 1 में से 2 हटाया, फिर यहाँ पे 2 में से 1, आपको बस इसको याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी सब सारे आपको जहाँ पे दिक्कत नहीं झेलनी है। एस एन इसको निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा ए, यहाँ पे आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है, आर की पावर एन माइनस 1 अपान ये निकल के आएगा आर माइनस 1, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो 2 आपका यहाँ पे निकल के आएगा, एक ये और एक ये आपको याद रखना है। गुरुत्व श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना, तो कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो 2 अलग अलग दिया गया, इसका यहाँ पे वैल्यू रख के डायरेक्ट आपको ए दिएगा, आर दिएगा, आप यहाँ पे n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे था, ठीक है। अब हम अनंत गुरुत्वर श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, ठीक है, अनंत गुरुत्वर श्रेणी का योग। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को सहायता लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए, अब इसके बाद से अगला हमारा जो होगा यहाँ पे अनंत गुरुत्वर श्रेणी का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या डायरेक्ट हम यहाँ पे चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो हम अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से हमको यहाँ पे आता है हमारे एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका जो है कुछ यूं है कि आपको कह रहा है कि दी गई श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है। दी गई श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है। ये आपका इसमें से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इस तरह से आपका ये है, ठीक है। तो 10 पदों का योग आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसमें से क्या आपका होगा 10 पदों का योग, ठीक है। तो सॉल्व यहाँ पे होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ए देखेंगे, ए कितना है आपको ये प्रथम पद, और आर देखिए यहाँ पे इतना बता इतना करेंगे या इतना बता इतना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/2, सार्वनुपात आपका आर इतना 1/2 हो जाएगा। और एन बराबर कितना है, एन बराबर है आपका 10, ठीक है। अब आपको 10 पदों का योग कह रहा है, तो एन बराबर ये हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे इसमें से आपका लगाएंगे जो आपका फार्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ पे ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, ये लगाएंगे यहाँ पे एस एन जब करेंगे आपका ये हो जाएगा ए आपका 1 माइनस आर कितना है यहाँ पे 1/2, तो ये आपका 1/2 आर की पावर एन कितना है यहाँ पे, तो ये आपका है 10, ठीक है। ये आपका एन आपका 10 हो जाएगा,
और अपान 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2, ये है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से अगला जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका एस एन, एस एन इज इक्वल टू है 1, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1/2 है, तो इसको देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे ही रखिए पहले 1/2 की पावर यहाँ पे 10, और कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका एस एन कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपका 2, ठीक है, और ये क्या बनेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे, और ये बटा आपका आएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू आपका, इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, तो आप चाहें तो इसी को आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2 × 1 माइनस 1/2, तो देखिए ये 2 है आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका ये इसमें एक जो आपका गुणा हुआ तो 2 ही बनेगा, तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दिए गए श्रेणी में 10 पदों का योग ज्ञात करना, ये आपको यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारे ऐसे सारे आपके सब क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है, जो आपका मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो अगर आप देखें उस क्वेश्चन को यहाँ तक समझ में आया है तो जरूर आप यहाँ बताएंगे। ये सम जो अभी हम जो फार्मूला देखें उस पर आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 जो हमारा होगा, ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको श्रेणी में दिया गया, यहाँ पे श्रेणी में क्या दिया गया आपको 1 + 4, फिर प्लस आपको 16, फिर प्लस 64, फिर प्लस इस तरह से डॉट 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 करके के कितने पदों का योग, ठीक है, कितने पदों का योग 5461 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो होगा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, कितने पदों का इतना योग आपका कितना है 5461, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या है यहाँ पे देखेंगे कि ए हमारा कितना है 1, आर कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 है, जो कि 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे 4 1 कम 4, 4 से 16, से 64, ठीक है, ये आपका है। और एस एन कितना है आपका, एस एन आपका 5461 है यहाँ पे, समझ गए। तो आपको एस एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपको ए आर की पावर n-1 अपान ये हो जाएगा r-1, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे हो जाएगा एस एन मतलब यहाँ पे 5461 इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 1 4 की पावर n-1 अपान 4-1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका देखिए 3 होगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 4 की पावर n-1 बराबर किसके होगा, देखिए यहाँ पे 3 × 5461 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब भी आप गुणा करेंगे तो 4 की पावर n-n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 16384, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद से आगे जो हम देखेंगे तो 4 की पावर 7 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 की पावर जो n है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे आपको ये जो 1 है इसको इधर कर देंगे, तो आपको बनेगा 4 की पावर n इज इक्वल टू 16384 में जोड़ेंगे तो 16300 यहाँ पे सॉरी 83 तो आपका होगा यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो आपको 83 यहाँ पाएगा, ठीक है, एक इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो 4 की पावर n है, इसका अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो 4 की पावर 7 करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 के, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा n बराबर 7, कितने पदों का योग 5461 है, तो आपके 7 आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7। चलिए ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। और गुरुत्व श्रेणी में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन था आपका ये डिप्लोमा में पूछा गया है, ठीक है, डिप्लोमा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हम सारे पूरे पूछे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बेसिक मैथ की क्लास अभी हम यहाँ पे 2 दिन से नहीं ले रहे हैं, लेकिन बेसिक मैथ की क्लास भी शुरू करेंगे। और भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का, तो सारे सेमेस्टर का यहाँ पे हम आपको क्लास लेते हुए नजर आएंगे। तो ज़रूर आप एक बार अपने तरफ से एक बार ज़रूर बताइए कि सर हमको ये क्लास चाहिए और ये क्लास
करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें भी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो यही सब कहना था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है जरूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।